साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आप सबको पता है कि मामला गर्म है। मामला यह है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी। आज तक ये दो समुदाय, झारखंड का बड़ा समुदाय, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर रह रहा था। बहुत अच्छे रिश्ते थे, मिठास थी उसमें, अपनापन था उसमें, आत्मीयता थी उसमें। लेकिन ऐसा क्या हो गया, किसकी नजर लग गई हमारे झारखंड पर और इस दो बड़े भाइयों पर कि दोनों फूटी आंख नहीं सुहारे एक दूसरे को। लेकिन क्या दोनों समुदाय ही ऐसा हो गया है या कुछ राजनेता है और उनकी बयानबाजियां हैं जो अपने आप को बयानवीर समझते हैं? उनकी गलती है, उनकी गलतफहमियां है, उनकी भूल है, उनकी चूक है। क्यों ऐसा हो गया? लेकिन अब जब आप दोनों समुदाय के घरों में जाएंगे तो वहां भी अब ये बातें होने लगी, चर्चाएं चलने लगी हैं। एक दूसरे के विरुद्ध तर्क ढूंढे जा रहे हैं और ऐसे तर्क जिसमें नकारात्मकता है, ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। इसकी वजह तो आप जानते हैं दोस्तों। इसकी वजह यह है कि कुर्मी समुदाय जो है उसका कहना है कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए और उसको लेकर उसने रेल टेका और डहर छेका आंदोलन किया था, अभियान किया था। एक ही दिन चला, बात बनी, आश्वासन मिला गृह मंत्रालय से और उसी दिन खत्म हो गया। आई बात गई बात। लेकिन उसके विरोध में आदिवासी संगठनों की ओर से कई धरना प्रदर्शन ये सब जारी है, अब तक जारी है। इस बीच ये कहा जा रहा है, आरोप है सीधे सीधे टाइगर जयराम पर कि सिर्फ कुर्मियों का नेता है, जबकि लोग भूल जाते हैं। उन्होंने स्थानीयता के भी बात उठाई, खतियान 32 का सवाल उठाया, विस्थापन का मुद्दा, प्लान का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, ये सारे सवाल, शोषण का मुद्दा, सारे सवाल उठाते हैं तब वो झारखंडी रहते हैं। लेकिन ये सवाल एक समाज को साथ दिया तो वो कुर्मी नेता हो। तब कुर्मी नेता हो गए तो क्या सवाल ये नहीं उठता कि क्या आदिवासी जो अब तक थे, वोट करते रहे थे, उनके समर्थक थे, समर्थकों की बड़ी टोली थी, केवल कुर्मियों ने ही वोट थोड़ी दिया, आदिवासी समाज के लोगों ने भी वोट उन्हें किया उस जेल कैंप को, माइनॉरिटी के लोगों ने भी वोट किया जेल कैंप को, सवर्ण समाज के लोगों ने भी वोट किया। जिसे झारखंड से प्रेम था, जो झारखंड की समस्याओं से रोज रूबरू होता है, झेलता है विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी और जमीन से हर दिन बेदखल होता है, उसने साथ दिया था। लेकिन फिर उसी सवाल पर लौटता हूं कि क्या आदिवासी पूरी तरह पार्टी छोड़ रहा है क्या? जबकि ऐसा नहीं। कई ऐसे आदिवासियों के हमने आपको बयान सुनवाए। क्या जेल कैंप पार्टी छोड़ रहे हैं कई आदिवासी नेता जो रहे हैं? तो आज मैं एक ऐसे ही आदिवासी नेता का बयान आपको सुनवाऊंगा दोस्तों। यह है प्रेम मार्डी। ये सरायकेला से जेल कैंप के विधानसभा में प्रत्याशी थे और आज भी झंडा थामे। इनका इन सब सारे विषयों पर क्या कहना है? और निशा भगत जो इतना आक्रामक है, उनको लेकर, ज्योत्सना केरकट्टा उनको लेकर, और समूचे प्रकरण और जो मांग है कि एसटी का दर्जा दिया जाए उसको लेकर, और जयराम को जो टारगेट किया जाए उसको लेकर क्या कहना है इनका, प्रेम मांडी का? हम चाहते हैं दोस्तों कि आप जरूर सुनिए। सोशल न्यूज एक चैनल है, मैं साभार बातचीत आपको सुनवा रहा हूं, ये रिएक्शनरी वीडियो। तो सुनिए आप प्रेम मार्डी क्या कहते हैं, फिर साथियों हम बात करेंगे। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं संताल समुदाय से आता हूं, और समाज और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है। तो तमाम पार्टी में विभिन्न समुदाय के लोग हैं। आज में भी
महतो समुदाय कुर्मी समुदाय के लोग हैं, भाजपा में भी कुर्मी समुदाय के लोग हैं। तो जितने भी पार्टी हैं तमाम पार्टी में विभिन्न समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं पार्टी का हूँ, अब समाज एक अलग जगह है। चूँकि मैं समाज का लड़का हूँ तो समाज, देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, समाज से मेरा जुड़ाव है, समाज के साथ हूँ। मेरा जन्म से लेकर मरण तक मेरा जितने भी काम होंगे सामाजिक तौर पर होंगे, तो समाज के साथ ही रहता हूँ और समाज का जो निर्णय है, समाज के निर्णय का मैं समर्थन भी करता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी का समय में दो समुदाय के बीच में, एक हुआ कुर्मी समुदाय, एक हुआ आदिवासी समुदाय, इन समुदाय के बीच में जो आपस में वैमनस्यता उत्पन्न हो गई है, इसका मैं खिलाफ हूँ। क्योंकि जब झारखंड बना, झारखंड की परिकल्पना हमारे वीरों ने जिस आशा के साथ, उम्मीद के साथ की थी, वो झारखंड अभी बना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अगर आपस में लड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि बाहर के लोग जो आए हैं वो हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं इस लड़ाई के खिलाफ हूँ। मैं अपने समाज के समर्थन में हूँ। जो भी बाकी जो कुर्मी समुदाय के लोग हैं वो अपना समुदाय के से जो भी उनका जो आंदोलन है, समाज संथाल समाज का जो है, ये भी एक आदिवासी समुदाय, ये भी एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन विरोध प्रदर्शन के बीच में आपस में एक प्रकार से, जिस प्रकार से एक गर्मा गर्मी की माहौल उत्पन्न हो रही है कि नेपाल बना देंगे, मणिपुर बना देंगे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि अभी भी आप गांव में जाएं, किसी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस गांव में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ संथाल समुदाय के लोग भी रहते हैं, तो हो सकता है महतो समुदाय के भी रहते हैं, हो सकता है मंडल समुदाय के रहते हैं, हो सकता है बाकी जो भी समुदाय हैं, तमाम तरह के समुदाय के लोग रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। उनका जो भी अगर मान लिया कोई काम को करना है तो साथ में मिल के करते हैं। लेकिन इस बीच में ये जो आपस में माहौल को, सामाजिक समरसता को ख़त्म करने की जब बात आती है तो मैं इसका खिलाफ हूँ। मैं मानता हूँ कि झारखंड को बेहतर ले जाने के लिए झारखंड में बहुत सारे ऐसे मुद्दा हैं। यहाँ पर स्थानीय नीति को लेकर के, नियोजन नीति को लेकर के, आपका विस्थापन की नीति को लेकर के, तमाम तरह की नीति जो अभी झारखंड में बननी चाहिए, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के जिस प्रकार से व्यवस्था चरमाई रही है, तो तमाम सारे मुद्दे जो हैं जिससे झारखंड आगे बढ़े, वो मुद्दा अभी गायब हो गई है। और इस बीच में कुछ लोग हैं, मैं सारे लोगों की बात नहीं, कौन लोग हैं आप खुलासा कीजिए। देखिए, खुलासा इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश के तहत काम चल रहा है और ये समय के साथ उद्भेदन हो जाएगा। इनके पीछे किनका किनका जो ये षड्यंत्र चल रहा है कि आपस में यहाँ के जो समुदाय, जो दो समुदाय आपस में एक जगह बैठ करके खेती बाड़ी का काम किया करते थे, एक जगह बैठ करके मनोरंजन की बात किया करते थे, उन समुदाय के बीच में लड़ाने के बीच में किसी है एक बहुत बड़े षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के तहत इसको लड़ाया जा रहा है ताकि तीसरा कोई इसका फ़ायदा ले सके। कुर्मी समाज का जो मांग है आदिवासी सूची में लाने का है कि नहीं है? देखिए, मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है। लेकिन कुर्मी समुदाय है कि नहीं? कुर्मी समुदाय अपने मांगों को लेकर के बड़ी बड़ी किताबों में जो भी वो अपने बातों को रख रहे हैं, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय भी, वो भी अपना कुछ रिसर्च निकाल करके वो भी विरोध कर रही है। लेकिन ये क्या है, सच है गलत है, ये मामला जो है, ये चूँकि ये केंद्र का पास है, केंद्र ही हमसे बेहतर केंद्र बता सकते हैं। क्योंकि केंद्र में आर्टिकल 341, 342 एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें लिखा भी गया है स्पष्ट शब्दों में कि कोई भी समुदाय को अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति में शामिल भी कर सकते हैं या तो हटा भी सकती है, केवल जोड़ेगी नहीं, चाहेगी तो हटा भी सकती है। तो ये चीज़ केंद्र का मामला है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, रिसर्च नहीं किया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मतलब किसके साथ है? आदिवासी के साथ है कि कुर्मी भाइयों के साथ है? नहीं, मैं बोला ना, मैं इसमें अभी तक मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा जब जानकारी नहीं है तो नहीं बोल पाऊँगा। अब मैं चाहूँगा कि इसके अलावा जो बाकी जो नेता लोग हैं, हमारे नेता लोग, उनसे जा कर के एक बार सवाल कीजिए कि वो किनके साथ है। कहीं वो लोग तो आपको नहीं भेजे। आप किसके साथ हैं? नहीं, आप वो लोग, आपको तो वो लोग नहीं भेजा है ना,
नहीं बाकी लोग, बाकी जो नेता लोग हैं हाँ। भाजपा का, जेएमएम का, हाँ। वो भेजे हैं क्या आपको? नहीं हम आपसे हम इस सबसे लाए हैं। आप किसके साथ हैं? मैं उनके साथ मैं ये भी मांगे हैं कुर्मी समुदाय की, वो जो भी मांगे वो कितना तथ्यपूर्ण है नहीं है, इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हूँ, इसलिए इस विषय पे मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। आपके कोल्हान के आदिवासी लोग क्या सोचते हैं? देखिए कोल्हान के, क्योंकि कोल्हान का फाइटर है जेल कैंप का। देखिए कोल्हान के आदिवासी, जिस प्रकार पहले कोल्हान में जयराम माता को प्यार मिलता था, क्या फिर से ऐसे मिलेगा प्यार? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ अभी के समय में बताऊँ तो माहौल थोड़ा बहुत तो होते हैं ना, कुछ लोग जो है माहौल को और गर्म कर देते। तो साथियों, आपने प्रेम मांडी की बातचीत सुनी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइगर जयराम को लेकर या जेलकम को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी आदिवासी समुदाय में, उस समाज में है, जैसा प्रेम मांडी कहते हैं। थोड़ा बहुत तीखापन है, इसे स्वीकार भी करते हैं, ऐसा होता है। मैंने पहले कहा कि बात जब शहर से निकलती है तो गांव तक भी पहुंचती, और नेताओं का भी एक कार्यकर्ताओं का दल होता है, और हर पार्टी में या हर नेता का समर्थक मोर्चा भी है, टोलियां भी हैं समर्थकों की। तो बात तो पहुंची है, लेकिन वैसी नहीं है जैसा बताया जा रहा। वैसा नहीं है कि नेपाल हो जाएगा, वैसा नहीं है कि मणिपुर हो जाएगा। चलिए साथियों, हम नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन आपसे वही गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ। चलते हैं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।